सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑन फुटबॉल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में जो भी न्यूज़ हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़। जैसा आपको मालूम है कि सऊदी जो कि अनडिशन्ड पैसा दे रही है इस बार फुटबॉल में सारे क्लब्स में, किसी को 100 मिलियन, मतलब 100 मिलियन तो नॉर्मल सी प्राइस हो गई है उनके लिए। तो उनका नेक्स्ट टारगेट अब है मोहम्मद साला ऑफ लिवरपूल। तो आप लोग अब सोच रहे होंगे कि ट्रांसफ़र मार्केट तो ओवर हो गया है, तो अब कहाँ से ये लोग साइनिंग्स कर रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि सऊदी प्रो लीग में जो आपकी ट्रांसफ़र विंडो एंड होगी वो होगी 7 सितंबर को। इसीलिए वो लोग साइनिंग कर सकते हैं बट नॉट अदर क्लब्स और अदर लीग क्लब्स। तो इसी के चलते अल इत्तिहाद जो कि सऊदी प्रो लीग में खेलती है, उन्होंने लिवरपूल को पहले 100 मिलियन प्लस 50 मिलियन एड ऑन्स का ट्रांसफ़र फी सजेस्ट किया था। उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इतना आप ले लीजिए एंड वी वांट साला फॉर दिस। अब देखा जाए तो 150 मिलियन फॉर द होल पैकेज इज़ अ वेरी वेरी गुड फी फॉर मोहम्मद साला हु इज़ ऑलरेडी 31। और ऑलमोस्ट अब मोहम्मद साला की प्राइस डिक्रीज़ ही होगी आगे जाते जाते, क्योंकि 2025 तक लिवरपूल का कॉन्ट्रैक्ट है साला के साथ। बट ऑब्वियसली क्लॉप जो कि उनके मैनेजर हैं, उनके प्लान में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मोहम्मद साला। और देखा जाए तो कोई राइट विंग पे और कोई साइनिंग या और कोई प्लेयर है नहीं लिवरपूल के पास। तो क्लॉप का जो ओनली की प्लेयर है राइट विंग पे वो मोहम्मद साला है, और वो बहुत क्लियर है इसको लेके कि साला विल बी स्टेइंग दिस ईयर एट लिवरपूल, शायद नेक्स्ट ईयर चल जाए। तो यही चीज़ अब अल इत्तिहाद ने टेस्ट करने के लिए लिवरपूल को अपनी बिड बढ़ा के 200 मिलियन कर दी है। 200 मिलियन, अनइमेजिनेबल। मतलब इट विल बी अ रिकॉर्ड फी इन द प्रीमियर लीग। इससे ऊपर बस एक ही साइनिंग है एंड दैट इज़ नेमार फ्रॉम बार्सिलोना टू PSG, जो कि हुआ था 222 मिलियंस में। सो दिस इज़ अ रिकॉर्ड साइनिंग फी फॉर मोहम्मद साला। ऑलरेडी लिवरपूल ने एक ऐसी ही साइनिंग पहले भी, ऐसी साइनिंग नहीं, ऐसी ही ट्रांसफ़र लिवरपूल ने पहले भी कर रखी है फिलिप कोटिन्हो की टू बार्सिलोना, जहां उनको 143 मिलियन मिले थे। उस पैसे के साथ जो लिवरपूल ने किया था, उसके बाद ही 2019 में एक बेहतरीन प्रीमियर लीग टाइटल चार्ज और उसके बाद आपका चैम्पियंस लीग आप जीते थे। तो मतलब जब आप 143 मिलियन में इतनी अच्छी टीम बना सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि अगर लिवरपूल इस सीज़न, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद नहीं होगा क्योंकि क्लॉप का जो डिसीजन है वो ऑलरेडी बहुत क्लियर है, बट अगर 200 मिलियन आ जाते हैं लिवरपूल के पास, देन जस्ट इमेजिन उनकी डिफेंस, सेंटर बैक, उनके अटैक में एक राइट विंग तो ऑब्वियसली चाहिए ही होगा बाद में, तो उसकी प्रॉब्लम, एंड दे विल बिल्ड अ वेरी कॉम्पिटिटिव टीम। ऑब्वियसली फिर वो मैनचेस्टर सिटी को टारगेट दे सकते हैं या मैनचेस्टर सिटी को चैलेंज कर सकते हैं इन द प्रीमियर लीग, इन द चैम्पियंस लीग। इसी के साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट पे, जो कि थोड़ी सीरियस है। मुझे समझ नहीं आ रहा है पहली बात तो हो क्या रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। प्रॉब्लम्स पहले भी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड में, बट आफ्टर द आर्सेनल गेम थिंग्स हैव जस्ट एस्केलेटेड टू अनदर लेवल। जस्ट आफ्टर द मैच एरिक टेन हैग और सैंचो के बीच में प्रॉब्लम्स हो गई, एंड नाउ उस खबर को एक दिन नहीं हुआ, दूसरी एक बहुत मेजर इशू आ गया मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने, दैट इज़ रिलेटेड टू एंटनी। मतलब आपकी एक ही पोजीशन पे आपके दो प्लेयर्स थे और उन दोनों के साथ अब आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, दोनों के साथ अब आपकी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं अगर स्टार्टिंग से बताऊं तो एंटनी पे ब्राज़ील के अंदर, ही इज़ अ ब्राज़ीलियन, तो ब्राज़ील के एक पुलिस स्टेशन में उनके अगेंस्ट कंप्लेन हो गई है बाय हिज फॉर्मर और एक्स गर्लफ्रेंड। उन्होंने उन पे डोमेस्टिक वायलेंस का चार्जेस लगाए हैं और उसके रिगार्डिंग उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैट्स, ऑडियो, वीडियोस एंड वेरियस अपने विटनेसेस पुलिस में सबमिट कर दिए। अब इसको लेके होता क्या है कि अभी इंटरनेशनल ब्रेक थी, तो एंटनी वॉज कॉल्ड फॉर द ब्राज़ील नेशनल टीम, बट आफ्टर दिस न्यूज़ ही हैज़ विद इमीडिएट इफेक्ट ब्राज़ील नेशनल टीम ने वो विड्रॉ कर लिया। एंटनी विल नॉट बी प्लेइंग फॉर ब्राज़ील इन दिस इंटरनेशनल ब्रेक एंड उनकी जगह आएंगे गेब्रियल जीसूस। मैनचेस्टर यूनाइटेड में डोमेस्टिक वायलेंस की हिस्ट्री तो हम सबको ही मालूम है। अभी रिसेंट में ही मेसन ग्रीनवुड का सिचुएशन ऑलमोस्ट अब ओवर हुआ है एंड ही इज़ जॉइनिंग गताफे। बट अगर आपको नहीं मालूम तो रोनाल्डो के साथ भी सिमिलर सिचुएशन हुई थी बहुत पहले, एक चार्ज लगा था उन पे भी।
मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड इट डजंट लुक गुड, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की अब प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रही हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम एंटनी की भी एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें एंटनी ने अपनी तरफ से क्लैरिफाई किया है कि जो उनकी रिलेशनशिप थी वो काफ़ी टॉक्सिक थी, बट जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उस रिलेशनशिप में उन्होंने कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस या किसी टाइप का वायलेंस नहीं किया अपने पार्टनर के अगेंस्ट। तो अब देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन। बट अब देखिए कि एंटनी को आइसेक से लिया था अराउंड 100 मिलियन में, एंड ये अमाउंट एक बहुत बड़ी अमाउंट है। एंड दूसरी तरफ अगर इस पोजीशन के जो दूसरे प्लेयर हैं जेडन सैंचो, उन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली एक तरीके से, तो मैं बोलूँगा अगर वो एक दिन और रुक जाते अब ये अपनी स्टेटमेंट देने के लिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा कि पता नहीं उन्हें किसने सजेशन दिया ये इमीडिएट रिस्पॉन्स करने का, अगर उन्होंने नहीं किया रहता तो इन दिस एंटनी सिचुएशन ही वॉज द नेक्स्ट मैन हु वुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले। बट अब क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो ऑब्वियसली अब मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजमेंट उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा एंड ही विल नॉट बी अवेलेबल। तो अब आपके पास एंटनी नहीं है, अब आपके पास जेडन सैंचो नहीं है। नाउ व्हाट विल यूनाइटेड डू एट द राइट टाइम। और अगर आप देखें तो जेडन सैंचो और एंटनी, इन दोनों की जो साइनिंग थी काफ़ी हाई अमाउंट की साइनिंग थी। जेडन सैंचो वॉज साइंड अराउंड 85-90 मिलियन एंड एंटनी की अराउंड 100 मिलियन। तो मतलब जिन प्लेयर्स के लिए आपने इतना पैसा दिया, नाउ दे विल नॉट बी अवेलेबल फॉर यू। अब वो पैसा एक तरीके से तो वेस्ट हो गया मैनचेस्टर यूनाइटेड का। नाउ दैट मनी इज़ ऑल वेस्टेड। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या सोल्यूशन निकलता है और क्या डिसीजन लेती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैनेजमेंट एंटनी के रिगार्डिंग। और एंटनी ने अपने स्टेटमेंट में ये भी ऐड ऑन किया है कि उनकी जो एक्स पार्टनर थी, उन्होंने हमेशा अब की पॉइंट्स पे, जब भी उनके करियर में की पॉइंट्स आए हैं उसी टाइम आके अपनी स्टेटमेंट्स दी। जैसे कि जब वो यूनाइटेड के लिए साइंड हुए थे और उनकी प्रेजेंटेशन थी, तब भी उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी। अब जबकि उन्हें नेशनल टीम से कॉल अप आया तब वापस से एक बार आ रही है। इसी के साथ हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि रिलेटेड है नेमार जूनियर से। तो नेमार जूनियर ने अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया टू ग्लोबो, अ ब्राज़ीलियन प्राइवेट मीडिया कंपनी। उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो किस तरीके से उनकी जर्नी थी पीएसजी में। उन्होंने मेसी की भी जर्नी एक्सप्लेन की पीएसजी में, कि वो कैसे एक हेल एक्सपीरियंस था मेसी एंड फॉर नेमार। तो उसमें जब नेमार बताते हैं कि व्हेन दे वर ब्रॉट टू पीएसजी हैज़ अ लॉट ऑफ एम्बिशन रिगार्डिंग व्हाट देयर प्रोजेक्ट विल बी विद नेमार एंड मेसी। वो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते थे मेसी एंड नेमार के साथ, बट इवेंचुअली द थिंग्स डिड नॉट गो वेल। और कहीं ना कहीं अब ये नहीं होता, टीम में 11 प्लेयर्स खेलते हैं। हम सबको मालूम है कि अगर कोई कमी हो जाती है टीम के परफॉर्मेंस में या टीम एक्सपेक्टेशन पे नहीं खेल पाती है, तो इट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन प्लेयर्स, ये पूरी टीम की गलती है। बट उसमें जो एक्सपीरियंस था मेसी का, जहाँ वो एक तरफ अपनी नेशनल टीम अर्जेंटीना के साथ कोपा अमेरिका जीते, देन आफ्टर दैट वो वर्ल्ड कप जीते, उनका जर्नी विद दी नेशनल टीम वॉज वेरी मेस्मराइजिंग, वेरी वंडरफुल। बट वहीं जब वो पीएसजी में आते थे तो उनके लिए सिचुएशन पीएसजी के फैंस के तरफ से और पीएसजी के इन्वायरमेंट में काफ़ी टॉक्सिक था, काफ़ी इन्वायरमेंट यू कैन से इट एज हेल। और नेमार भी यही कहे कि मैं भी बहुत कुछ करना चाहता था पीएसजी में, बट इवेंचुअली द इन्वायरमेंट एंड द फैंस बूइंग did not supported his dream, supported his action, जिसकी वजह से उनको एक तरीके से बहुत ख़राब एनवायरनमेंट मिला और ख़राब उनकी मेमोरीज़ हैं विद द पीएसजी। तो ये स्टेटमेंट सुनने के बाद पीएसजी भी काफ़ी वोकल हुई इसको लेके। जैसे हमें मालूम ही है कि पीएसजी काफ़ी एक्टिव है मीडिया में, अपने नैरेटिव बिल्डिंग में, इन दी मीडिया। तो उनको ये स्टेटमेंट्स अच्छे नहीं लगे फ्रॉम नेमार। एंड ऑब्वियसली ऐसा ही इंटरव्यू या ऐसी ही बातें कुछ दिनों पहले मेसी ने भी कही थी, जब उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया था आफ्टर लीविंग पीएसजी इन मियामी। तो ऑब्वियसली हम सबको मालूम है पीएसजी क्या चीज़ है, पीएसजी के अंदर कैसे इन्वायरमेंट है। पता नहीं किलियन एम्बाप्पे क्यों वहाँ रुकना चाहते हैं, मतलब पैसा ही हर चीज़ नहीं होती है। रामोस भी अपना करियर एंड कर रहे हैं सेविया में, जहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटी थी ईदर टू गो इन सऊदी फॉर ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, या तो वो टर्की क्लब ज्वाइन कर सकते थे जहाँ पे उनको एक अच्छा अमाउंट मिलता, बट ही वांटेड टू स्टे
इन सेल्विया, जहाँ उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, एंड वो वहीं एंड करेंगे। सो ये थे आज के न्यूज़। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा ये वीडियो, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी रिगार्डिंग दिस। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। Fearful of no one, better than almost everyone.